सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के इतिहास विषय में से वीर काव्य रामायण और महाभारत के विषय में पढ़ेंगे। संस्कृत साहित्य के अध्येता मनीषियों एवं समीक्षकों ने इसके इतिहास को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया है: वैदिक संस्कृत साहित्य एवं लौकिक संस्कृत साहित्य। वैदिक संस्कृत साहित्य का समय लगभग 2500 ईस्वी से लेकर के 5000 ईस्वी तक का माना जाता है तथा इसके बाद का समय लौकिक संस्कृत साहित्य का स्वीकार किया गया है। वैदिक संस्कृत साहित्य से तात्पर्य उस साहित्य से है जो वैदिक संस्कृत में लिखा गया है, उस संस्कृत में जो कि किसी प्रकार के नियमों में आबद्ध नहीं थी। इस प्रकार की भाषा में लिखा गया सर्वप्रथम ग्रंथ ऋग्वेद है, जो कि विश्व का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है और यही हमारी संस्कृति, सभ्यता, धर्म, दर्शन, साहित्य आदि का मूल प्रेरणा स्रोत भी है। ऋग्वेद के पश्चात इसी भाषा में अन्य वेदों की रचना हुई। तत्पश्चात ब्राह्मण ग्रंथों की, आरण्यक ग्रंथों की एवं उपनिषद एवं दर्शन ग्रंथों की रचना हुई। वैदिक साहित्य के पश्चात लौकिक साहित्य का उदय हुआ। संस्कृत का ये लौकिक साहित्य भाषा, भाव एवं विषय तीनों ही दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु वैदिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य के मध्यवर्ती युग में दो ऐसे महान ग्रंथ लिखे गए जो वस्तुतः इन दोनों युगों को स्पष्ट रूप से पृथक कर देते हैं। ये ग्रंथ रामायण एवं महाभारत के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन ग्रंथों को एपिक्स अर्थात वीर काव्य एवं इतिहास पुराण कह करके भी संबोधित किया गया है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के समुज्ज्वल दीप स्तंभ हैं। इन ग्रंथ रत्नों में भारतीय संस्कृति का जितना भव्य एवं सजीव चित्र उपलब्ध होता है, उतना अन्यत्र दुर्लभ है। रामायण एवं महाभारत के संदर्भ में स्वर्गीय पंडित चंद्रशेखर पांडेय एवं डॉक्टर व्यास का भी मत है कि रामायण और महाभारत जब ग्रंथ रूप में लिपिबद्ध हुए, उसके बहुत पहले से ही लोग कौरव पांडव और श्री रामचंद्र के जीवन से जुड़ी गाथाओं को गीतों के रूप में और नाटक के रूप में प्रस्तुत करते रहे होंगे। यह संभव भी है कि इन विषयों के अतिरिक्त अन्य राजवंशों तथा वीरों की गाथाओं का गान भी होता रहा है। इस प्रकार की अनेक कथाएं स्वयं रामायण महाभारत में भी पाई जाती हैं। इन वीर स्तुतियों के रचयिता तथा प्रचारक सूत कहलाते थे। इन्हीं सूतों की जाति विशेष रूप से रामायण और महाभारत के आख्यानों की उत्पत्ति हुई। सूतों के अतिरिक्त एक ऐसा वर्ग भी था जो इन स्तुतियों को कंठस्थ करके स्थान स्थान पर जाकर के उन्हें गा करके सुनाया करता था। यह वर्ग कुशीलव कहलाता था। इन्हीं कुशीलवों ने रामायण और महाभारत का जनता में प्रचार किया। उसी के फलस्वरूप जब प्रत्येक घर में रामायण और महाभारत की कथाएं बड़े बुजुर्गों को जुबानी याद थी, वो इन कुशीलवों का ही प्रभाव था, जो कि गांव-गांव जा कर के इन रामायण और महाभारत की कथाओं को कहते थे। परंतु इस आधार पर यह अर्थ लगाना अनुचित होगा कि सूतों तथा कुशीलवों द्वारा गाई जाने वाली इन वीर स्तुतियों को संग्रहित करके किसी महान कवि अथवा संग्रहकार ने रामायण और महाभारत का रूप प्रदान कर दिया हो। वास्तविकता यह है कि रामायण और महाभारत कई शताब्दियों में रची जाने वाली कविताओं एवं वीर स्तुतियों के संग्रह हैं, जिनमें समय समय पर अनेक प्रकार के प्रक्षेपों एवं परिवर्तनों का समावेश होता रहा है। इन दोनों ग्रंथों में प्राचीन पौराणिक कथाओं का केवल विस्तृत रूप ही नहीं, अपितु इनमें काव्य कौशल, धर्म, राजनीति, सदाचार, दर्शन, इतिहास आदि विषयों का भी बड़ा सूक्ष्म और सुंदर विवेचन प्राप्त होता है। ये ऐसे उत्कृष्ट काव्य हैं जिनसे संस्कृत भाषा के ही नहीं, अन्य प्रांतीय भाषाओं के कवियों ने भी अपने अपने विषय निर्देशन के लिए
काव्य शैली के विधान के लिए पर्याप्त स्फूर्ति और सामग्री प्राप्त की है और आज भी प्राप्त कर रहे हैं। रामायण और महाभारत संपूर्ण भारतीय साहित्य की प्रेरणा के स्रोत हैं। दोनों ही ग्रंथों का एक विशिष्ट महत्व है। यदि हम संपूर्ण भारतीय साहित्य का विश्लेषण करें तो प्रमाणित होता है कि भारतीय साहित्य का 90% साहित्य सृजन रामायण और महाभारत के आधार पर हुआ है तथा आज भी हो रहा है। महाभारत जैसा ग्रंथ केवल कौरव पांडवों के युद्ध का इतिहास ही नहीं है, अपितु महाभारत में हिंदू धर्म का पूर्ण चित्र प्रस्तुत करने वाला विशाल ग्रंथ है। इतिहास भी है, काव्य भी है, दर्शन भी है और नीति ग्रंथ भी है। लौकिक संस्कृत की ऐसी कोई विधा नहीं जिसका बीज महाभारत में न प्राप्त होता हो। उत्तरकालीन कवियों, नाटककारों एवं लेखकों ने इससे विशेष सामग्री प्राप्त न की हो। यही कारण है कि ये दोनों ग्रंथ संस्कृत साहित्य के उपजीव्य ग्रंथ कहलाते हैं। विदेशी विद्वानों ने इन्हें एपिक अथवा एपिक विदिन एपिक, महाकाव्य में महाकाव्य कहा है। इसीलिए लौकिक साहित्य की अन्य रचनाओं से पूर्व